नंदी, जी माता। क्या भोलेनाथ अब तक नहीं लौटे? नहीं लौटे माता, पता नहीं कब लौटेंगे। वे आपको कुछ बताकर नहीं गए? क्या तुम ये नहीं जानते कि वो मुझे कुछ बताकर नहीं जाते? जानता हूँ माता, परंतु कभी कभी आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता कर लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। यदि पता लगा लेती तो क्या मैं पूजा की थाली लेकर यहाँ चली आती? नंदी, तुम भी कभी-कभी सचमुच विचित्र बातें करने लगते हो। अब नहीं करूँगा माता, क्षमा करें। बम बम शंकर, काटा लगे न कंकर। बम बम शंकर, काटा लगे न कंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कौन हैं आप दोनों? और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? देवी, ये हैं महायोगी शिव भक्त ऋषभ देव। संसार में इनके समान वरदानी और चमत्कारी दूसरा कोई नहीं है। ये जिस पर भी कृपा करते हैं उसे इच्छित फल प्राप्ति होती है, और ये जिस पर भी दृष्टि डाल देते हैं वे तेजस्वी हो जाते हैं। भगवान शिव के पावन स्थान कैलाश में आकर किसी और की प्रशंसा करके क्या तुम शिव कोप के पात्र बनना चाहते हो? पहले ये बताओ कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? हमारा एक ही प्रयोजन है देवी, अपने आराध्य देव के दर्शन करना। हमारा एक और उद्देश्य है, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जीवन संगीनी माता पार्वती के दर्शन करना। परंतु वे दोनों तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। महात्मा जी, यही तो है माता पार्वती जी। विश्वास नहीं होता कि यही देवी पार्वती है। आपके विश्वास की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग शिव भक्त नहीं, पाखंडी हैं। आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं है। हमने तो कल्पना की थी कि शक्ति स्वरूपणी देवी पार्वती परम रूपवती, परम तेजवती, महाशक्तिमयी होगी। परंतु आपको देखकर तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप ही देवी पार्वती हैं। यदि आप देवी पार्वती होती तो देखने वाले की दृष्टि स्वयं झुक जाती। ऐसे बार बार देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुरुवर, जब ये सिंह वाले बंदूक कह रहे हैं कि यही माता पार्वती है तो मान लेते हैं कि यही माता पार्वती है। ऐसे कैसे मान? हम ऐसे नहीं मानेंगे। मैं तो मान लेता हूँ गुरुवर कि यही माता पार्वती है। प्रणाम माता पार्वती। कृपया आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमें कब, कहाँ और कैसे होंगे? पार्वती को अविनय और शंका की दृष्टि से देखने वाले शिव योगी, चले जाओ कैलाश से, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। शिव योगी परिणाम की चिंता नहीं करता देवी। आपसे जो हो सके कर ले, परंतु हम कैलाशपति के दर्शन किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। नंदी, भृंगी, शिवगणों, इन दोनों पाखंडियों को कैलाश से दूर कर दो। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश के शांत शीतल वातावरण में रहकर भी आपके मन में क्रोध की ज्वाला धधकती ही रहती है। ये अच्छा नहीं है। अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आपसे जो हो सके करें, परंतु हम अपनी कामना पूर्ण किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। गुरुवर, सुना है माता पार्वती जब चाहे तब शक्ति का रूप धारण करके प्रलय मचा सकती है। उचित यही होगा कि हम यहाँ से चले चले। कदापि नहीं। इस साधारण नारी के क्रोध से हम भयभीत होने वाले नहीं हैं शिष्य। तुम भी भयभीत ना हो। मैं अंतिम बार कह रही हूँ तुमसे, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। आपके श्राप का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप श्राप देकर देख लें, हमें कुछ नहीं होगा। कैलाशपति की कृपा से हमें शाप रक्षा कवच प्राप्त है। तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो? हठी,
शिव योगी, हाँ, देखना चाहते हैं। आप भी श्राप देकर देख लें। शिव योगी, मैं पार्वती तुम्हें श्राप देती हूँ। स्वामी आप? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। देवर्षि नारद, स्वामी आपने मेरे साथ ये लीला क्यों की? देवी पार्वती, आओ हमारे पास बैठो। भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की। आश्चर्य है देवी, तुमने हम दोनों को नहीं पहचाना। तुमने हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयत्न भी नहीं किया। आपने मेरी बुद्धि भ्रमित जो कर दी थी स्वामी। नारायण नारायण। अच्छा हुआ माता आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा आप दोनों की ये लीला हमें कहाँ देखने को मिलती। क्या हुआ स्वामी, आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? भोलेनाथ, क्या कुछ अघटित घटित हुआ है? हाँ नारद, महाराज वज्रसेन के प्राण संकट में हैं। उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया है। गुरुदेव, गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ हो गया महामंत्री सुदन? क्या आप युद्ध भूमि से आ रहे हैं? महाराज, वज्रसेन का महल ही युद्ध भूमि बना हुआ है गुरुदेव। शत्रुओं ने दोनों ओर से दशारण पर आक्रमण कर दिया। महाराज वज्रसेन ने डटकर उनका सामना किया, परंतु पहले ये बताएं कि महाराज वज्रसेन जीवित हैं या नहीं? भगवान शिव की कृपा से वे जीवित बच गए, परंतु शत्रुओं ने उन्हें बंदी बना लिया। मैं बड़ी कठिनाई से शत्रुओं के बीच से निकलकर आपको सूचित करने आया हूं गुरुदेव। इस समय दशारण की रक्षा के लिए केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। ये तो होना ही था महामंत्री। आपके महाराज वज्रसेन ने भोग विलास में डूबकर आचरण की सभी मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी थी। वे प्रजापालक का कर्तव्य भूल गए थे। इसके अतिरिक्त उनका और क्या परिणाम हो सकता था? ये दोष निकालने का समय नहीं है गुरुदेव। कुछ ऐसा करें कि दशारण देश पर आया ये संकट समाप्त हो जाए और महाराज बंदी गृह से मुक्त हो सके। हमारे पास कोई मुक्ति मंत्र नहीं है महामंत्री सुदंत, कि जिसका प्रयोग करके हम महाराज वज्रसेन को शत्रुओं से मुक्त करा दें। फिर भी हम प्रयत्न अवश्य करेंगे, क्योंकि महाराज वज्रसेन महारानी सुमति के पति और युवराज भद्रायु के पिता हैं। भगवान शिव की कृपा से हम दशानन देश को शत्रुओं से मुक्त कराने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप धन्य है गुरुदेव। आपका पहले वाला उग्र रूप अब सच्चे राजगुरु में परिवर्तित महामंत्री हो सुदंत, चुका। महामंत्री संभालिए। आपका प्रयास अवश्य सफल होगा। आप आश्रम में चलकर विश्राम करें महामंत्री। मैं आपके उपचार की व्यवस्था कर रहा हूं। भगवान शिव की कृपा से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आइए। माँ, भैया, कहाँ हैं आप लोग? सोमदत्त, क्या बात है बेटा? सोम, भद्रायु कहाँ है? भद्रायु मेरे साथ कैसे हो सकता है मैया? मैं तो तुम्हें बताकर गया था कि मैं अकेला व्यापारियों से मिलने दशान राज्य जा रहा हूँ, परंतु दशान में तो युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या? दशान राज्य में युद्ध छिड़ा हुआ है?
हाँ माँ, इसीलिए मैं दशान राज्य से निकलकर दूसरे राज्य चला गया। मैया, हम कुछ व्यापारियों ने व्यापार के लिए विदेश जाने का निश्चय किया है। क्या तुम विदेश जाओगे? नहीं बेटा, इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पिता के पास क्या धन की कमी है जो तुम अपने प्राण संकट में डालना चाहते हो? हाँ बेटा, विदेश यात्रा में तो समुद्री दस्युओं का भय होता है। समुद्र में वे व्यापारियों को लूट लेते हैं। प्रणाम माताओं। तुम आ गए भद्रायु? तुम कहाँ गए थे भैया? मैं युद्धाभ्यास करने गया था। शिव योगी जी के दिए हुए शंख और खड्ग का नित्य प्रयोग न करने से वे प्रभावहीन हो जाएंगे। तुम परदेश से कब आए? अभी अभी आया भैया। भैया, तुम माताओं को समझाओ ना, ये मुझे विदेश व्यापार करने जाने से ना रोकें। ये मुझे समुद्री दस्युओं का भय दिखा रही है। सोमदत्त को विदेश यात्रा पर जाने दे मां। विदेश व्यापार से इसका साहस बढ़ेगा, इसका भाग्य चमकेगा और श्रेष्ठ शिवचरण और सोमदत्त का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध होगा। श्रेष्ठीवर जी, आप सबको मुख्य कक्ष में बुलाया है। राजगुरु पधार रहे हैं। चलो। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, आप इस समय यहाँ? मुझे आना ही पड़ा भद्रायु। तुम्हारे पिता महाराज वज्रसेन को बंदी बनाकर शत्रुओं ने संपूर्ण दशारण देश पर अधिकार कर लिया है। अभी अभी सोमदत्त ने दशान राज्य में युद्ध छिड़ने की सूचना दी, परंतु मैंने नहीं सोचा था कि महाराज। इसमें महाराज वज्रसेन का भी कम दोष नहीं है महारानी सुमति, परंतु इस समय मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। बस भद्रायु, तुम्हें शिव योगी द्वारा दी हुई अद्भुत शक्ति प्राप्त है। उसका प्रयोग करके दशारण देश को शत्रुओं से मुक्त कराओ। हाँ पुत्र, तुम अकेले अपने पिता को इस संकट से बचा सकते हो। तुम निश्चिंत रहो मां। वत्स भद्रायु, शत्रु बलवान है। तुम्हें सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है, परंतु शत्रु की सेना को परास्त करने के लिए सेना की आवश्यकता होगी। शीघ्र ही सेना को एकत्रित करो। गुरुदेव, आप उसकी चिंता ना करें। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। पुत्र भद्रायु, तुम योद्धाओं को एकत्रित करो और योजना बनाकर शत्रु पर आक्रमण करो। तुम्हें विजयश्री निश्चित प्राप्त होगी। भगवान शिव की कृपा और हमारे आशीर्वाद से तुम दशारण देश को स्वतंत्र कराने में सफल होगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। भैया भद्रायु, मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। विदेश व्यापार के अवसर तो फिर भी आएंगे। नहीं सोमदत्त, तुम मेरी चिंता ना करो। भगवान शिव की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से मैं अकेला ही शत्रुओं के दांत खट्टे कर दूंगा। तुम विदेश यात्रा पर अवश्य जाओ। नहीं भद्रायु, सोमदत्त तुम्हारे साथ ही जाएगा। वो तुम्हारे समान योद्धा नहीं है, किंतु तुम्हारी अनेक प्रकार से सहायता कर सकता है। महारानी सुमति, चिंता का कोई कारण नहीं है। शिव योगी द्वारा दिए हुए दिव्य शंख, दिव्य खड्ग और दिव्य शिव कवच धारण करने वाले भद्रायु का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें गुरुवर। मैं शिव कवच धारण करके ही युद्ध के लिए प्रयाण करूंगा, परंतु इससे पहले मुझे सेना एकत्र करनी है। अच्छा, तो हम चलते हैं। प्रणाम गुरुवर। हमारा शुभ आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शीघ्र ही विजयश्री तुम्हारे चरण चूमेगी, इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वस्थ, तुम्हारा कल्याण हो। कोई आ रहा है। कौन
कौन हो तुम? किसी अपरिचित को हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करना मना है। हमको हमारे राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ तुम। हम तुम्हें प्रवेश करने नहीं देंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मेरे प्रिय प्रजाजनों, मेरे पिता के शत्रु, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो चल। वीरों के वीर राजकुमार भद्रायु की बोलो महाराज श्री वज्रसेन की। भद्रायु, तुम जाकर महाराज को बंदी गृह से मुक्त कराओ। यदि शत्रुओं ने सिर उठाने का प्रयत्न किया तो मैं देख लूंगा। ठीक है सोमदत्त, परंतु तुम सावधान रहना। मैं सावधान हूं भद्रायु, तुम निश्चिंत रहो। चलो। दशार्ण देश के नरेश महाराज वज्रसेन की। दशार्ण देश के नरेश महाराज वज्रसेन की। 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 प्रणाम पिताश्री। तुम? मैं आपका पुत्र भद्रायु। ये मेरा दुर्भाग्य है कि अब तक मैं आपके दर्शन से वंचित रहा पिताश्री। तुम्हारा नाम भद्रायु है? हाँ पिताश्री। तुमने शत्रुओं को परास्त कर दिया? ये देखिए पिताश्री, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण कि मैंने शत्रु राजा का वध कर दिया है। शत्रुओं को उनकी करनी का फल मिल गया है पिताश्री। अधिकांश शत्रु मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं पलायन कर गए हैं। चलिए पिताश्री, अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान हो जाइए। आइए। तुम्हारी माता कहाँ है पुत्र? हमारी विजय का संदेश मैंने माताश्री तक पहुंचा दिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आ पहुंचेंगे पिताश्री। तुम धन्य हो पुत्र। जिस रोगग्रस्त पुत्र को उसकी माता के साथ बहिष्कृत करके मैंने मरा हुआ समझ लिया था, वही मेरा उद्धार करेगा। इस बात की कल्पना तो मेरा शत्रु भी नहीं कर सकता था। पिछली बातों को भूल जाइए पिताश्री। आइए अपने सिंहासन को संभालिए। माताश्री से भी शीघ्र ही आपकी भेंट हो। मैं तो उस महान महिला को मुंह दिखाने की योग्य भी नहीं रहा। तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से उससे क्षमा मांगू? आप संकोच न करें पिताश्री। भूल तो सभी से होती है। आइए, कोई विवश होकर भूल करता है तो कोई अपनी इच्छा से। आपकी भूल आपकी व्यवस्था थी। माताश्री ने मुझे सब बता दिया है। परंतु अब साक्षात भगवान शिव हमारे सहायक हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं। उनके उपकार से आज मैं शत्रुओं को पराजित करने में सफल हुआ। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर।
दशाण देश नरेश महाराज वज्रसेन के दशाण की महारानी देवी सुमति की राजपुरुषों, दशार्ण देश के शत्रुओं को परास्त करने का श्रेय शिव कृपा पात्र युवराज भद्रायु को है। उनकी भी जय जयकार कीजिए। दशाण देश के युवराज भद्रायु की हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजगुरु धूर जटी की महानुभावों, हम अपने आप को इस जय जयकार के योग्य नहीं समझते, क्योंकि वर्षों पूर्व हमारे ही कारण महारानी सुमति और युवराज भद्रायु यहां से बहिष्कृत हुए थे। हम अपने पाप का प्रायश्चित्त कर चुके हैं और भगवान शिव की कृपा से पाप मुक्त भी हो चुके हैं। परंतु फिर भी हम अपने मन की शांति के लिए आप सबके समक्ष महारानी सुमति और युवराज भद्रायु से क्षमा चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा कहकर आप हमें लज्जित न करें। आप स्वयं मेरे पास आए और शत्रु को पराजित करने की प्रेरणा दी। आपने मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराया। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कदापि नहीं भूल सकता प्रभु। उठो भद्रायु। तुम महान हो युवराज। हम ये सत्य कभी नहीं भूल सकते कि प्रतिशोध की आग में जलते हुए हमने तुम दोनों माता पुत्र को दुखों की खाई में धकेल दिया था। और उस समय भगवान शिव ने शिव योगी का रूप धारण करके तुम्हारा उत्थान किया, तुम्हें अतुल शक्ति प्रदान की। हमारे पाप को भी भगवान शिव ने पुण्य और वरदान में बदल दिया। धन्य है ऐसे भगवान शिव। आओ हम सब मिलकर उन भगवान शिव की जय जयकार करें। बोलो पतितोद्धारक भगवान शिव शंकर की। ये जय जयकार सुन रही हो देवी? सुन रही हूँ स्वामी। हमारी जय जयकार करने वाला वही भद्रायु है जिसके उत्थान के लिए हमने शिवयोगी का रूप धारण किया था और जिस रूप को देखकर तुम हमसे रुष्ट हो गई थी। रुष्ट नहीं स्वामी, मैं चकित व भ्रमित हो गई थी। आज भद्रायु ने एक आदर्श पुत्र होने का कर्तव्य निभाया। शत्रुओं को पराजित करके और अपने पिता को बंधन ग्रह से मुक्त करके उसने उन्हें पुनः सिंहासन पर आरूढ़ किया है। आज भद्रायु के जीवन का एक अति विशेष दिन है। यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है स्वामी। तब तो शिवयोगी के शिष्य ब्रह्मचारी नारद भी वहां अवश्य उपस्थित होंगे। नहीं, क्योंकि हमने उन्हें वहां जाने की प्रेरणा नहीं दी है। वे उपयुक्त समय पर उपयुक्त स्थान पर अवश्य उपस्थित होंगे। स्वामी, आपके आशीर्वाद और वरदान से आदर्शपूर्ण और कर्तव्य परायण भद्रायु को मैं भी देखना चाहूंगी। अवश्य देखोगी देवी, परंतु वो समय अभी नहीं आया है। ऐसा क्यों स्वामी? क्या भद्रायु को देखने के लिए मुझे लंबी प्रतीक्षा करनी होगी? हाँ, तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक भद्रायु को किसी सुंदरी सौभाग्यवती का साथ नहीं मिल जाता। आओ सोमनाथ, देखते हैं किसका अश्व आगे जाता है। हाँ हाँ चलो। बचाओ!
वेशभूषा और हाव भाव से आप राजकुमारी लगती हैं। जी, मैं निषाद राज की पुत्री कीर्ति मालिनी हूँ। हम वन विहार के लिए जा रहे थे कि अचानक क्या हुआ वो मैंने देखा, और मैंने जो किया वो आपने भी देखा। यदि आपके सौभाग्य से मैं समय पर नहीं आता तो आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हमारी प्राण रक्षा के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी देश के राजकुमार हैं। राजकुमारी, ये दशाण देश के राजकुमार भद्रायु हैं, जिन्हें भगवान शिव की कृपा से सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। किसी साधारण मनुष्य में इतना सामर्थ्य कहाँ कि बिगड़े हुए घोड़ों का रथ रोक दे। आप इसके लिए भद्रायु का जितना भी उपकार माने कम है। राजकुमारी कीर्ति मालिनी, क्या निषाद राज के राज्य में घोड़ों की परीक्षा की व्यवस्था नहीं है? यदि घोड़ों की परीक्षा होती तो आपके रथ में भड़कने वाले घोड़े क्यों जोते जाते? भविष्य में वन विहार करने से पहले घोड़ों की परीक्षा का ध्यान अवश्य रखिएगा। अवश्य राजकुमार। भद्रायु, ये कितना विचित्र संयोग है कि एक दुर्घटना से बचने के लिए तुम दोनों का परिचय हुआ। हो सकता है इस परिचय में विधाता का कोई संकेत छिपा हो। ये तो समय ही बताएगा सोमदत्त। हमें इनके वन विहार में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। चलो चले। नमस्कार राजकुमारी। नमस्कार। नमस्कार। दशाण नरेश महाराज वज्रसेन की जय जय जय। दशाण महारानी सुमति की जय जय जय। दशाण युवराज महाप्रतापी भद्रायु की जय जय जय। दशाण साम्राज्य के आदरणीय राजगुरु धूर्जटी की जय जय जय। महाराज, मैं निषाद राज को अपने साथ लेकर आया। ये आपसे कुछ विशेष निवेदन करने आए। पधारिए निषाद राज। ये हमारा सौभाग्य है कि अनायास ही आपके दर्शन हुए। आइए विराजिए। कहिए निषाद राज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जब गुरुदेव आपको अपने साथ लाए हैं तो आपकी आज्ञा हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, हमारी ओर से आप ही महाराज से निवेदन करेंगे तो उपकार होगा। जैसी आपकी इच्छा। आप हमारे अतिथि हैं और आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। महाराज वज्रसेन, निषाद राज अपनी सर्वगुण संपन्न राजकुमारी कीर्ति मालिनी के स्वयंवर का आयोजन करने ही वाले थे कि भगवान शिव की कृपा से अचानक एक घटना घट गई। कैसी घटना गुरुदेव? इस घटना का संबंध युवराज भद्रायु से है महाराज। यदि युवराज भद्रायु की बलिष्ठ बाहों ने राजकुमारी कीर्ति मालिनी के रथ को खाई में गिरने से न रोका होता तो राजकुमारी कीर्ति मालिनी के प्राण संकट में पड़ जाते। युवराज, तुमने हमें तो इस विषय में कुछ नहीं बताया। सच्चे वीर अपनी वीरता और पराक्रम का बखान नहीं किया करते महाराज। अब निषाद राज का यह विचार है कि जिस दिन से राजकुमार ने राजकुमारी के प्राण बचाए हैं, उसी दिन से राजकुमारी कीर्ति मालिनी उनकी हो चुकी है। और इसमें विधाता का स्पष्ट संकेत है। इसलिए निषाद राज चाहते हैं कि आप इस संबंध को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आपका क्या विचार है महारानी? क्या हम इस संबंध को स्वीकार कर सकते हैं? ये तो युवराज भद्रायु की सहमति पर निर्भर है। हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? युवराज, आपकी क्या इच्छा है?
माता पिता की इच्छा ही मेरे लिए सर्वोपरि है पिताश्री। मैं अब इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। हमें ये संबंध स्वीकार है गुरुवर। गुरुवर, हम भद्रायु के शुभ विवाह के बारे में सोच ही रहे थे कि आपने ये अवसर उपस्थित कर दिया। आप निषादराज जी से कहें कि शीघ्रातिशीघ्र विवाह संपन्न कराएं। जो आज्ञा महारानी। गुरुदेव के परामर्श से हम विवाह का शुभ मुहूर्त शीघ्र ही निकालेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए।